हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है आज बताने वाले हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स बताए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। और आज जो है आज के इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड कुछ और रूल्स एंड जो है उसके एग्जाम्पल को जो है बताएंगे, पूरी डिटेल के साथ जो है उसको समझाएंगे, जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम जो है शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमने जो है पिछले वीडियो में हमने बताया है कि इस जो डायरेक्ट यानी इंटरचेंज ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करते हैं, इसके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, कैसे हम बदलते हैं, वो हमने सब बता दिया। थोड़ा संक्षिप्त सी जानकारी फिर जो है इस पर दे देते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि जो एक्टिव वॉइस होता है ये कर्तवाच्य होता है, और जो पैसिव वॉइस होता है ये कर्मवाच्य होता है। इसमें करना क्या है, जैसे एक्टिव वॉइस से हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी इंटरमीडिएट की क्लास तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके जो है कुछ रूल्स हैं। क्या है कि हमने बताया था कि एक्टिव वॉइस से जब हम इसको एक्टिव वॉइस से जो है पैसिव में चेंज करते हैं, पैसिव में जब चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदल में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, यानी जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, जो सब्जेक्ट होता है, जब हम पैसिव में चेंज करते, पैसिव वॉइस में बनाते हैं, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ये चेंज कर दिया जाता है। दूसरी चीज क्या है, वर्ब की जो है, जो वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में क्या, बाई लगाया जाता है। कहाँ, ऑब्जेक्ट से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं। ठीक है, ये हमने बता दिया है, पिछले वीडियो में चर्चा कर दी इस पर। अब क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझेंगे पूरी डिटेल के साथ, कैसे क्या करते हैं। ठीक है, कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। जैसे लिखा है कि रिपोर्टर्स, रिपोर्टर्स, ठीक, रिपोर्टर्स राइट, रिपोर्टर्स राइट न्यूज, न्यूज पेपर लिखो या केवल न्यूज लिखो, रिपोर्टर्स राइट न्यूज रिपोर्ट्स। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम्पल है, एक्टिव वॉइस का है। किसका है, एक्टिव वॉइस का। ठीक, एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है क्या, कि रिपोर्टर्स राइट न्यूज रिपोर्ट्स, रिपोर्टर्स राइट्स न्यूज रिपोर्ट। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें जो है ये देखना है, ये एक्टिव वॉइस में है। कैसे है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट प्रधान होता है, जो कर्ता होता है वो प्रधान होता है, कर्ता प्रमुख होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिपोर्टर्स ये सब्जेक्ट है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस में है। ठीक है,
अब क्या करना है, इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। देखिए एक चीज है, हर एक जो टेंस है, प्रत्येक टेंस का एक एक एग्जाम्पल हम जो है इस वीडियो में आज हम बताएंगे। प्रत्येक टेंस का एक एक एग्जाम्पल करके हम बताएंगे। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पर ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये क्या है, राइट। राइट मीन्स लिखना, तो ये वर्ब हो गई, है ना, क्या हो गई, वर्ब। और उसके बाद में ये क्या है, ऑब्जेक्ट ही तो है ये न्यूज़पेपर, है ना, कर्ता के द्वारा लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है, न्यूज रिपोर्ट्स, है ना। तो जो कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वही तो ऑब्जेक्ट है। तो न्यूज़पेपर यानी न्यूज रिपोर्ट लिखने का कार्य किया जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखेंगे न्यूज रिपोर्ट्स, न्यूज रिपोर्ट्स, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ये जो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का नियम यही है कि सब जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम पहले लिखते हैं, और जो रिपोर्ट यानी जो है सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पर कर देते हैं। यानी जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट की जगह पर, और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूज रिपोर्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको हमने पहले लिख दिया, यानी सब्जेक्ट बना दिया, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में वर्ब लिखी जाती है, वो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। किसी भी टेंस की जो है पैसिव वॉइस अगर हमें बनाना है तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट है, और राइट, रोट, रिटेन होता है थर्ड फॉर्म, तो हम रिटेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रिटेन, ठीक है। न्यूज रिपोर्ट्स रिटेन, न्यूज रिपोर्ट्स रिटेन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज कि ये किस टेंस का है, ये किस टेंस का है ये देखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर राइट है, रिपोर्ट्स राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का, इसलिए यहाँ यस नहीं लगा हुआ है, फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज, यहाँ पर जो है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो जहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी, तो यहाँ पर न्यूज रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स, तो ये प्लूरल में है, तो इसलिए जो है हम यहाँ पर आर लिखेंगे, ठीक है, न्यूज रिपोर्ट्स, ठीक, आर लिख दिया। उसके बाद में अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। उसके बाद में बाई लगाएंगे, और बाई के बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट यहाँ रिपोर्टर है तो ये ऑब्जेक्ट में आएगा, ठीक है। तो रिपोर्टर्स कर देंगे, है ना, रिपोर्टर्स, ठीक। तो इस प्रकार से जो है ये रिपोर्ट्स राइट्स न्यूज रिपोर्ट्स, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा एक दो और देख लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंस है वो बहुत ही इजी है बनाने में, बहुत ही, उसको चेंज करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लेना है, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर द टाइगर इज किलिंग, द टाइगर इज किलिंग आ गोट, ठीक है, चलिए गोट ले दीजिए, गोट, द टाइगर इज किलिंग आ गोट। यहां पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव में सेंटेंस है, ठीक है। अब इसका क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट में बदलेंगे, आ गोट,
ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हम इसको सब्जेक्ट में बदलेंगे, आ गोट हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, इज लगा ना, तो यहाँ पर ये चीज और ध्यान देना है, जो इज एव आर का प्रयोग होगा, ये ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनता है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर आ गोट है, एक बकरी है, तो इसलिए इज। फिर यहाँ पर जो किलिंग है, ठीक है, उसके पहले इज के बाद हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग। और ये जो किलिंग है, इसका जो है हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा किल्ड, है ना। आ गोट इज बीइंग किल्ड, और बाई लगा करके हम द टाइगर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, द टाइगर। ठीक, तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। जैसे अगला सेंटेंस कोई है, मंजू इज प्लेइंग द फुटबॉल। ठीक, मंजू इज प्लेइंग द फुटबॉल, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ही सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि इज लगा है, प्लेइंग, प्ले में आईएनजी लगा है। अब इसका हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट में बदल देंगे, द फुटबॉल हम पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द फुटबॉल पहले लिख दिया। इज हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, क्योंकि फुटबॉल भी सिंगुलर नंबर है। ठीक है, अब यहाँ प्लेइंग है ना, उसके पहले बीइंग लगाओ। ठीक, बीइंग लगाओ, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। किसके द्वारा खेली जा रही है, मंजू के द्वारा। मंजू क्या कर रही है, फुटबॉल खेल रही है। तो यहाँ क्या हो जाता है, द फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, फुटबॉल खेला जा रहा है बाई मंजू के द्वारा। ठीक है, बाई मंजू के द्वारा। तो इस प्रकार से जो है, द फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई मंजू। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें केवल जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उनकी पैसिव वॉइस बनती है। अब जो है प्रेजेंट परफेक्ट का देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे बनता है, जैसे लिखा है, मोहन हैज गॉन टू द स्कूल। ठीक, मोहन हैज गॉन टू द स्कूल, ये एक्टिव वॉइस में है, इसमें एक्टिव वॉइस में है। क्यों, क्योंकि मोहन जो सब्जेक्ट है सबसे पहले लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा, अब इसका हमें पैसिव बनाना। अच्छा, एक चीज हम ये भी देख लें कि ये किस टेंस में है, किस टेंस में है, क्योंकि यहाँ हैज हेल्पिंग वर्ब लगी है, और हैज और हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। अब क्या करना है, इसका पैसिव बनाना है, तो ये द स्कूल जो है सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में लिखते हैं। तो द स्कूल, ठीक, द स्कूल। फिर उसके बाद क्या, यह स्कूल भी सिंगुलर नंबर है, यहाँ मोहन भी सिंगुलर नंबर रखता है, तो यहाँ हैज लगा। स्कूल भी है, तो यहाँ भी हैज लगेगा, हैज। अब एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर जो हैज प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। ठीक, एक टेंस आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ हैज बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज बीन। ठीक, हैज बीन हो जाएगा। द स्कूल हैज बीन, ये गान जो है, गो वेंट गान, क्योंकि गान तो प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे भी रहती है, तो वही उसी को लिख देना है, तो यहाँ भी गॉन हो जाएगा। ठीक, द स्कूल हैज बीन गॉन। अब बाई लगाइए, और उसके बाद में किसके द्वारा, मोहन लिखा है ना, वो सब्जेक्ट को हम
यहाँ ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना दिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। बस ये याद रखना है कि जो है सेंटेंस जो है एक जैसे किसी भी टेंस का सेंटेंस है तो बस उसको याद रखिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस है वो तो आगे नहीं बढ़ेगा, उसमें तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लग जाता है, लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट का है वो एक टेंस आगे बढ़ करके जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से जो है अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया, लेकिन अब इसके बाद का जो अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसका जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, हमने बताया था कि 3 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, नहीं 4 टेंसों की, 4 टेंसों की जो 4 टेंस हैं टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। कौन? तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक, ये 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती। तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन है? यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती और फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। देखिए सीरियसली आप इसको समझिएगा, क्योंकि कोई जो है हंसी मजाक करने का ये टॉपिक नहीं है, चैप्टर नहीं है। अधिकतर हम देखते हैं लोग उसी टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उसी टॉपिक को लोग ज़्यादा देखते हैं जिसमें जो है मनोरंजन हो। ठीक है, जिसमें मनोरंजन होता है, हंसी मजाक होता है, उसको लोग ज़्यादा देखते हैं, उसको जो है लोग ज़्यादा देखते हैं। और जो उनके लिए लाभदायक है, लाभप्रद है, जो एजुकेशनल है, जो उनके जीवन में उनकी ज़िंदगी को बदल सकता है, उसको जो है वो नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत सीरियसली इसको समझिएगा। ये जो है आपके जो है लाइफ में जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी अध्ययन कर रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट को चुने हुए हैं, ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप जो है अगर जो अब जो ये प्रेजेंट टेंस के हमने जो 4 पार्ट हैं उसमें से हमने बता दिया। उसके बाद में जो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के बारे में जो है हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और आपको जो हमारे वीडियो कैसे लगते हैं उसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।